सोना। अरे तो फिर बता ना, क्यों शर्मा रहा है जैसे बीवियां शर्माती हैं? अरे बोल भी दे भाई। जुनेद, मरियम का पता चल गया। मरियम का? उमैर, उमैर उठ जाओ, सबा सुबह से 3 बार बुलाने आ चुकी है। उमैर यार प्लीज मरियम सोने दो ना, इतने दिनों बाद तो अपने बिस्तर पे सुकून से सोया हूं यार। मेरी तरफ से तुम सोते रहो, लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उठ जाओ ना प्लीज। भाई अब बस करें ना, उठ जाएं। अब्बू कब से आपका वेट कर रहे हैं। क्यों इसके ऊपर नीचे के चक्कर लगवा रहे हो? चलो नीचे वापस आकर सो जाना। क्या मुसीबत है यार, कपड़े निकालो मेरे, नहाता हूँ। मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया, बस जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ। आता हूँ। बस अब आ जाना जल्दी से नीचे। 2 मिनट के बाद उठ रहा हूँ। उमैर प्लीज उठ जाओ ना। क्या मुसीबत है यार। मुझे बेहद अफसोस हुआ। फिजा को अम्मा को उन दोनों के बारे में नहीं बताना चाहिए था। अम्मा एक दफा अगर किसी से बदगुमान हो जाए ना, तो उनका दिल सारी जिंदगी उससे साफ नहीं होता। उन्होंने फिजा के बारे में तो कुछ नहीं कहा। इसी बात की तो टेंशन है। वो फिजा से भी नाराज हो गई हैं। बहुत बड़ी बेवकूफी की है उसने अम्मा को बताकर। लेकिन यार इसमें फिजा का तो कोई कसूर नहीं है, फिर वो उससे क्यों नाराज है? जुनेद, अम्मा पुराने ख्यालात की हैं, मैं क्या कह सकता हूं उन्हें। तो क्या अब फिजा के लिए, मेरा मतलब है कोई मसला तो नहीं? नहीं यार, मैं हूं ना, तुम क्यों फिक्र करते हो। वैसे मरियम का मियाँ जो है वो किसी अच्छे खानदान का लड़का है, शरीफ है काफी। शरीफ लोग इतनी गिरी हुई हरकतें नहीं करते। उसकी अपनी कोई बहन होती तो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करता। यार जुनेद, हम इंसान हैं, गलतियां कर जाते हैं। मुझे यकीन है कि वो दोनों बहुत पछता रहे हैं। अच्छा छोड़ो, अब मुझे उनके बारे में और कोई बात नहीं करनी। बस मेरी बहन का ख्याल रखो। मैंने कहा ना, मैं हूँ, ख्याल रखूंगा उसका। वैसे भी नेक्स्ट मंथ में कराची में घर ले रहा हूँ, तो फिजा को यहीं ले आऊंगा। अम्मा का आना तो नामुमकिन है। जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। वो लोग आने ही वाले हो, तो प्लीज अपना टेम्पर लूज नहीं करना, बल्कि कुछ बात ही मत करना किसी से भी, प्लीज। आप तो कह रहे थे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी का मूड तो बिल्कुल वैसे ही। सब कुछ इतनी जल्दी ठीक नहीं होता बेटे, कोशिश करनी पड़ती। जाओ अपनी मां को मनाओ। कब तक नाराज रहेगी? मां नहीं जाएगी बेटा, मां है ना। नहीं अब्बू, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे बात करूं। तो फिर इतनी बड़ी छलांग लगाने की क्या जरूरत? अब पोखली में सर दिया है तो हालात को फेस करना सीखो। जाओ अपनी मां से बात करो। बात करो उससे, मान जाएगी। जाओ, खानी जाएगी तुम्हें। अरे जाओ ना।
वो सबा तो यूनिवर्सिटी चली गई है, वरना आपको बड़ी बेहतरीन कंपनी देती हूँ। आप बैठे, नाश्ता करें प्लीज। अब आ गई हो तो बैठ जाओ। छिचको नहीं, ये तुम्हारा अपना ही घर है। बैठ जाओ और मजे से नाश्ता करो। शाबाश। क्या करूं, कैसे जाऊंगी मैं घर? आप यहाँ पे आई ओके? नजर नहीं आ रहा? पाँव पे चोट लगी है मेरे। भूखी कैसे हो सकती हूँ? आई एम सॉरी, मैं देख नहीं पाया। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे ऐसी ड्रामे करने की आदत है। इतनी तकलीफ में हूँ और आप? आइए, मैं आपको क्लिनिक ले चलता हूँ। पागल लग रही हूँ मैं क्या शक्ल से, जो किसी भी स्ट्रेंजर के साथ उठ के क्लिनिक चली जाऊंगी? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आपकी हेल्प का सोच रहा था। नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं अभी घर फोन करती हूँ, मुझे लेने आ जाएंगे। कौन? मेरा फोन, मेरा फोन, मेरा फोन नहीं मिल रहा। आप देखिए वहां पड़ा हुआ होगा, गिर गया होगा। वहां पे देखिए जरा प्लीज। मुझे माफ कर दें अम्मी, मुझसे आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं। तो फिर ऐसी हरकत की क्यों जिसपे मेरी नाराजगी का डर था? अम्मी मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मगर आप मेरा यकीन माने, मुझे मेरी गलती की बहुत बुरी सजा मिल रही। अम्मी मुझे सब समझ आ गया। अच्छा, क्या समझ आ गया? यही कि अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाली औलाद कभी सुकून से नहीं रह सकती। अम्मी मैं बहुत पछता रहा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, प्लीज मुझे माफ कर दे। हर गुनाह का कफारा होता है मैर। क्या तुम कफारा अदा कर सकोगे? आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं वैसा करूंगा। बस आप मुझे माफ कर दें। प्रॉमिस? जो मैं कहूंगी वो करोगे? प्रॉमिस, आप जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी, मैं बिल्कुल वैसा कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे। उठो। जो मैं कहूंगी वो करोगे तो फिर उस लड़की को वापस छोड़ो। तलाक देकर।
ना कोई लैंडलाइन से पिक कर रहा है ना ही मोबाइल से। अब क्या करूं? इसका बहुत सिंपल सा हल है, दोबारा ट्राई कर लीजिए। कब से तो ट्राई कर रही हूँ, लेकिन शायद घर वाले अननोन नंबर दे के उठा नहीं रहे, और ऊपर से मेरा फोन भी उठाकर कोई ले गया। आप ऐसा करें, मेरे नंबर से मैसेज छोड़ दीजिए। अब्बू का फोन आ रहा है। हेलो अब्बू। अब्बू मैं सबा बात कर रही हूँ। अब्बू मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ बस वो थोड़ी सी चोट आई है। अब्बू आप प्लीज़ आकर मुझे यहाँ से ले जाएं। हाँ हाँ मैं आपको लोकेशन सेंड कर देती हूँ, अभी अभी करती हूँ। ये व्हाट्सएप खोल दे जरा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझसे क्यों बिगड़ रही है आपकी अम्मी। मेरी तो कोई भी गलती नहीं है। गलती नहीं, बेवकूफी की है तुमने अम्मा को बता के। क्या जरूरत थी उनको उन दोनों के बारे में बताने की? मुझसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मेरी माँ के कातिल हैं वो दोनों। तुम्हारी इन्हीं जज्बाती हरकतों की वजह से अम्मा तुमसे बदजन हो गई हैं। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। नफरत है मुझे उस लड़की से, और उस लड़के से भी शदीद, जिन्होंने अपनी खुदगर्जी की वजह से हम सब की जिंदगियां तबाह और बर्बाद कर दी हैं। तो क्या बार बार एक ही बात दोहराने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्यों तुम बार बार उन बातों को याद करके खुद को अजियत दे रही हो? कुछ बदल जाएगा इससे? भूल जाओ, अपनी माँ को भूल जाओ, अपने बाप की जिल्लत और रुसवाई को भूल जाऊं, मैं अपने आप को भूल जाऊं क्या? तो फिर बैठकर उन सब बातों की तस्बीह पढ़ती रहो, शायद हालात बेहतर हो जाए। आप तो जाएं, मेरे अब्बू आने वाले होंगे। अरे भाई, मैं तो आप ही के हेल्प के लिए खड़ा हूँ, हो सकता है आपको दोबारा फोन करना पड़ जाए। हाँ बल्कि अभी आप रुक जाएं, क्या अब तो अब्बू को लोकेशन ढूंढने में मसला हो। जी जी। अब्बू आ गए। क्या हुआ बेटी? कहाँ चोट लगी? अब्बू पाँव पे चोट लगी है, लेकिन आप परेशान मत हो, ठीक हो जाएगी, इतनी ज्यादा। अच्छा, ये कौन है बेटा? अब्बू इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, वही है जिनके फोन से मैंने आपको कॉल की थी। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे नहीं सर, इसमें शुक्रिया की क्या बात? सर नहीं, अंकल कह सकते हो तुम मुझे। आओ बेटा। वो मेरा बैग। लाओ बेटा। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा मेरा बच्चा बेटा। आ गई थी। आजा आजा, आराम आराम से, आराम आराम से बेटा। अरे अल्लाह ने बस। क्या हुआ है उमर? तुम कुछ बताते क्यों नहीं हो? क्या बात हुई तुम्हारी अम्मी से? क्या बताऊं, उनसे बात करके और परेशान हो गया हूं मैं। क्यों? ऐसा क्या कहा है उन्होंने? शर्त रखी उन्होंने माफ करने की। शर्त? कैसी शर्त? यही कि अगर मुझे इस घर में रहना है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं। अरे तुम क्यों रोने लगी यार? अरे मैंने तुम्हें सिर्फ अम्मी का मुतालबा बताया, मैं थोड़ी ऐसा कुछ कर रहा हूँ। आखिर कब तक तुम उनका प्रेशर बर्दाश्त करोगे? एक ना एक दिन तो वो जीत ही जाएंगे। यहाँ कोई मुकाबलेबाजी नहीं हो रही जिसमें किसी की जीत का फैसला होगा। मैं तो हार ही रही हूँ, लेकिन तुम भी हार जाओगे। बल्कि तुम्हारी हार का आगाज हो चुका है। कल रात से तुम बहुत बदले बदले लग रहे हो। क्या मैं बदल गया हूँ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ठीक तो अब कुछ भी नहीं रहा।
ना दिमाग, ना जिंदगी, ना माजी, ना हाल और ना ही मुस्तकबिल। मरियम, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो। शायद गलती मेरी ही है। मुझे तुमसे ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये बात तुम्हारे जहन में फंस जाएगी। ना तुम खुद सुकून से रहोगी, ना मुझे रहने दोगी। प्लीज समझने की कोशिश करो। हम जिस अम्मी, अम्मी जान, अम्मी। अरे क्या है? क्या हो गया है? क्यों शोर मचा रही हो? सोई हुई थी मैं, कोई मर नहीं गई। मैं खाना लाई थी आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी एहसानमंद हूं मैं तुम्हारी। ले जाओ ये खाना। मुझे नहीं खाना, क्या पता क्या घोल के ले आई हो। अम्मी, मैं इसमें क्या घोलूंगी? वो ही जो मेरे यासिर को घोल घोल के खिलाती रही हो, मेरा भोला बच्चा है। अरे उसने तो कभी छींक तक नहीं मारी थी मेरी मर्जी के बगैर। लड़की ब्याह कर ले आया वो। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे अब्बू का फैसला था। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई। बड़ी भोली बानो हो तुम तो, अपने बाप की मर्जी के बगैर कुछ करती ही नहीं हो, है ना। अरे चलत्तर जाके ना किसी और को दिखाना, मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला तुम्हारी इन हरकतों का। मैं आपको कैसे समझाऊं अम्मी? ये मेरा माजी बेदाग है बिल्कुल। आज की बड़ी दूध की धुली हो तुम तो। बस कर दो, चलो जाओ जाके अपना सामान समेटो और निकलो यहाँ से। क्या मतलब? ए बीबी, मैं कोई फारसी नहीं बोल रही जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। सामान समेटो अपना और शाम की गाड़ी से ना चली जाओ अपने बाबा के पास। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक यासिर खुद नहीं आ जाते यहाँ पर। अरे बीबी, वापस तो तेरे अच्छे भी जाएंगे। देख मेरे दिमाग की फिरकी ना घुमा, वरना तुझे भी ना धक्के दे के निकालूंगी जैसे तेरी बहन को निकाला था। जाती है या नहीं? अम्मी जाना। रोती शक्ल मासूम बन बन के दिखाती हैं। तुमने इस लड़की को बता दिया है जो हम सब ने मिलकर फैसला किया इसके मुतालिक? अम्मी, आप जानती हैं मैं आपको इनकार कर चुका हूं। तुम जाओ, मुझे जरा इससे बात करनी है। आपको जो भी बात करनी है आप मेरे सामने ही कर लें, मैं यहीं पर। तुम फिर मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हो उस 2 टके की लड़की के लिए? प्लीज उमर, तुम जाओ यहाँ से। मैं आंटी से बात कर आती हूँ। लड़की, दरवाजा बंद कर दो। शक्ल की तो प्यारी हो, इसीलिए शायद मेरे बेटे को फंसा लिया, लेकिन तुम्हारा किरदार बहुत खराब है। प्लीज आंटी, अगर किसी अच्छे खानदान की होती तो ऐसी नीच और घटिया हरकत कभी भी ना करती। बस आंटी, अब इससे चुप। कोई राह न मुझे दिखाई दे, मेरे मौला सुन
यासिर, यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो गई है। आप जल्दी से आ जाना प्लीज। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? नहीं, खैरियत नहीं है। आपकी अम्मी तो मुझे इस घर से निकालने पे तुली नहीं है। मेरी कुछ सुनी ही नहीं है वो। आप बस जल्दी आ जाएं प्लीज। फिजा, मुझे पहले ही अंदाजा था कि अम्मा अब चुप करके नहीं बैठेगी। तुमने अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे? वो मुझे इस घर से निकाल दें तो मतलब खैर है? मैंने ऐसा कब कहा है? लेकिन मुझे इतना अंदाजा है कि अब कुछ भी हो जाए, अम्मा अब तुम्हें वहां नहीं रहने देंगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो आप मुझे अभी और इसी वक्त इस घर से ले जाए, बस। अच्छा, तो अब तुम मेरे बेटे से मेरी शिकायतें भी लगाने लगी हो? नहीं नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ ऐसी बात कर रही थी। बात कर रही थी या आग लगा रही थी? दो इधर फोन मुझे, और जाओ जाओ जाके अपना सामान बांधो। हाँ भाई, क्या पट्टियां पढ़ा रही थी तेरी जोरू तुझे? सबा, तुम देख के रोड क्रॉस नहीं कर सकती थी? अल्लाह ना करे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता फिर। भाई, मुझे कोई शौक तो नहीं था कि पाँव पे चोट लगवा के बैठ जाऊं। सारी गलती ना उस बस वाले की है। खुदा गारत करे इन बस वालों को, अंधों की तरह चलाते। चलो छोड़ो, जो होना तब हो गया। अब ये भी शुक्र है कि मामूली चोट है। अच्छा हाँ, आइंदा से मैं तुम्हें खुद कॉलेज ड्रॉप करूँगा। आपको तो ऑफिस जाना होता है और दूसरे काम भी होते हैं, आपके पास कहाँ टाइम होगा? वैसे भी ये तो भाई की जिम्मेदारी है जो अपने ही कामों में उलझा हुआ है। हाँ हाँ अम्मी, बल्कि आई एम रियली सॉरी। अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं अपनी बहन को खुद पिक एंड ड्रॉप दे दिया करूँ। और उस शीशे का क्या होगा जो तुमने घर में सजा के रख दिया? अम्मी, उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं उससे ज्यादा देर इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। यार हल्का हाथ रखो शाहना, क्या हो गया है? उसकी बीवी है वो, और अब यही रहेगी इसके साथ। हम उसे निकाल तो नहीं सकते ना। ये काम मैं कर सकती हूँ अगर आप बाप बेटे से ये पहाड़ सर नहीं हो रहा है। देखिए इस लड़के की अकड़ जो अभी तक कायम है, इसकी तो दुम में आग लग जाती है उस लड़की के बारे में कुछ सुन के। बस कर दो शाहना, खुदा का वास्ता बस कर दो। खुदा के लिए इस घर में अमन रहने दो। हाँ, असल फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ, बाकी तो सब अमन की फाख्ताएं हैं। एक काम क्यों नहीं करते आप लोग? मेरा गला घोंट के मेरी जबान को खामोश करवा दो, फिर सबको सुकून हो जाएगा। मेरी बात पे तो सबको मिर्चें ही लग जाती हैं। क्या बात है बीबी, क्यों इतनी देर लगा रही हो? अभी तक सामान नहीं बंधा तुम्हारा? अम्मी मेरी बात तो सुने आप। बस बस, कोई बात नहीं सुननी मैंने तुम्हारी। और ये नहीं ले जा सकती तुम। क्यों अम्मी? ये तो आपने मुझे गिफ्ट दिया था। हाँ तो गलती की थी, पैसे जाया किए थे। अरे तुम जैसी लड़कियां क्या जाने चादर और चार दीवारी की हुर्मत को। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ अम्मी। नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुमने तो 7 हज कर रखे हैं ना, और साथ में दरस भी देती हो। और तुम भी बिल्कुल वैसी हो जैसी तुम्हारी बहन। और सुनो, तुम यासिर के पास जा तो रही हो, मगर मैं बहुत जल्द तुम्हें उससे अलग कर दूंगी। मैं अपने बेटे के लिए नेक बीवी लेकर आऊंगी, जैसा मेरा बेटा है। आप अपनी उस ताकत नफरत में मुब्तला माँ है, जो अपनी अना के लिए अपनी औलाद का भी घर तबाह कर सकती है। बस बंद करो अपनी, और मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ।
मैं तुम्हें 1 मिनट भी अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो बंद करो इसे। बात तो सुने अम्मी। दिमाग खराब करके रख दिया। अम्मी मेरी बात तो सुने, यासिर को तो आने दे। निकलो चलो। अम्मी यासिर को निकलो यहाँ से। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम्हारी अम्मी ने थप्पड़ मारा है मुझे। लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्या किया जो उन्हें गुस्सा आ गया? उनके बेटे से शादी करने का गुनाह जो कर बैठी हूँ, अब तो दिन रात जूते ही पड़ेंगे ना मुझे। तमीज से बात करो मरियम, मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो। मैं तमीज से बात करूं? कोई मुझे जूते मारे, चाहे मेरी जान ले ले, और मैं तमीज का दामन थामे रखूं? अपनी आवाज नीचे रखो, तुम अपने हवास खो रही हो। और एक थप्पड़ ही तो मारा है। क्या तुम्हारी अपनी माँ ने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, कभी थप्पड़ नहीं मारा तुम्हें? अब ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? जैसे मैंने कोई तीर चला दिया तुम पर। तुम भी मुझे मारो, मुझे जान से मार दो, मेरा गला दबा दो, मैं रोज की हरकत नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं मुझे मारो, मुझे जान से मार दो, मेरा गला दबा दो। पागल हो गई हो क्या? मरियम, सॉरी मरियम, मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। प्लीज उमर, मार दो मुझे, जान से मार दो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद को मार सकूं। अंदर से तो मैं बहुत पहले ही मर चुकी हूँ। अब्बू, अब्बू आपका फोन आ रहा है। हेलो। हेलो, कौन? आप मिस सबा बात कर रही हैं? जी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं वही हूँ सुबह वाला जिसने आपकी मदद की थी और आपके फादर को। ओह अच्छा, लगता है आप ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। जहाँ कोई लड़की मिली फ्रैंक होने की कोशिश करने लगते हैं। देखिए प्लीज, ब्रेक पे पाँव रखें, आप तो शुरू ही हो गई। मैंने तो बस आपकी खैरियत जानने के लिए फोन किया था। आप अगर लोगों की हैरियत मालूम करना चाहते हैं ना, तो इस शहर में सैकड़ों लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, वहाँ जाकर अपनी हमदर्दी जताएं। क्या आपने अपनी मेडिसिन की जगह सुर्ख मिर्चें जमा ली हैं? ज़्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, और आइंदा इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, मेरे फादर का नंबर है। तो फिर आप अपना नंबर दे दीजिए, मेरी मुश्किल हल हो जाएगी। शट अप, आइंदा मुझे कॉल मत करना। क्या अजीब इंसान है। अबे देखे ना भाई, खामखा मेरे पीछे पड़ गए। मुझे ये मुझे मार रहे हैं। आपको देखिए। क्या हुआ? अब्बा ये देखे ना मेरी शक्ल की क्या हालत कर दी इस चुड़ैल ने। एक बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अब्बा आपको मजाक सूझ रहा है? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और पता नहीं कहां से ये आ गई चुड़ैल हाथ में काला पोत के। शुक्र करो कि तुम्हारा हुलियस ने इसी तरह रखा, वरना इससे बुरा भी कर सकती थी। आपको मजा आ रहा है, मजाक सूझ रहा है? जिस दिन आपके मुंह पे कालक लगाइए ना, पता चलेगा। चलो जाओ जाओ, देर हो रही थी मुझे वैसे भी। करो, इतने में बचत हो गई तुम्हारी। जी शुक्र है अल्लाह का। वैसे अब्बू आप क्या हिसाब कर रहे थे मुझे ये मेरा। अरे अब्बू आप मुझे बताएं, मैं मिनटों में हिसाब करके दे दूंगी। मिनटों में उसका कर दिया कि गिरा ना कर। अच्छा ठीक है बाबा। मेरे प्यारे अब्बू। मैं रो रो के हूँ हारी, मैं दर दर के हूँ मारी, ऐ खुदा तू बता
खुदा, कैसे अपना हाल सुनाऊं, कैसे अपने जख्म दिखाऊं।